स्वागत आपका द न्यूज में। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। राजस्थान की बात कर लेते हैं। अभी देखिए, उदयपुर में अमित शाह मौजूद थे, गरजे जमकर कांग्रेस पार्टी पर। अब उसकी बौखलाहट कांग्रेस के अध्यक्ष में दिख रही है और अशोक गहलोत पर दिख रही है। देखिए, अशोक गहलोत ने एक ट्वीट कर लिखा है, यह उम्मीद की जाती है जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग आतंकवाद जैसे गंभीर मुद्दे पर राजनीति नहीं करेंगे, लेकिन उदयपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो किया वह एक गैर जिम्मेदाराना कार्य है। अमित शाह द्वारा उदयपुर में झूठ बोला गया कि कन्हैयालाल के हत्यारे रियाज अत्तारी और गौस मोहम्मद को एनआईए ने पकड़ा, जबकि इसको राजस्थान पुलिस ने पकड़ा था। यह दुखद घटना 28 जून 2022 को हुई थी, जबकि एनआईए को इस केस की फाइल 2 जुलाई 2022 को ट्रांसफर हुई थी। अमित शाह को जानकारी होगी कि ये दोनों हत्यारे भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता थे, जांच करवानी चाहिए। देखिए, ये बौखलाहट है अशोक गहलोत की और जमकर ये निशाना साध रहे हैं। आपको बता दें, अमित शाह के भाषण में भीड़ को देखकर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की बौखलाहट खुले मंचों से सामने आ रही है। इनके देखिए, पीसीसी अध्यक्ष ने भी जमकर हमला बोला, कहा राजस्थान के हितों से खिलवाड़ करेंगे और भाषण देकर चले जाएंगे, ये उनकी आदत बन गई है। देखिए, गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की अमित शाह के जाने के बाद। गोविंद सिंह डोटासरा जो कि इनके अध्यक्ष हैं, पीसीसी अध्यक्ष, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि कहीं ना कहीं उनकी आदत है कि ये भाषण देंगे और चले जाएंगे, ये उनकी आदत बन गई है। इसके साथ ही आपको बता दें, ये भी आरोप लगाया गया है अमित शाह के दौरे के दौरान। अमित शाह बोलकर गए हैं, मोदी के नाम पर चुनाव जीतेंगे, लोकसभा चुनाव में 300 सीटें लाएंगे। ये है कांग्रेस की बौखलाहट। दर्शकों, आपको बता दें, राजस्थान की विधानसभा चुनाव की लड़ाई दिलचस्प होती जा रही है, जहां पर आम आदमी पार्टी की एंट्री, मायावती की एंट्री, भारतीय जनता पार्टी की एंट्री, ये जो त्रिकोणीय मुकाबला है अब 4 कोणीय होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी कारण से राजस्थान कांग्रेस में जमकर बौखलाहट है। आज देखिए, सचिन पायलट को जिम्मेदारी मिलनी थी, ताजपोशी होनी है उनकी जुलाई में, और ये ताजपोशी का मतलब है बड़ा पद मिलेगा। आज अशोक गहलोत को व्हीलचेयर बनाना पड़ा। अशोक गहलोत कह रहे हैं कि मेरे पैर में हेयरलाइन फ्रैक्चर हो गया है, एक मीटिंग के बाद मैं अपने आवास पर गया वापस, तो वहां मेरे पैर मुड़ गए और मुझे चोट आई है। कहा जा रहा है ये और कुछ नहीं, ये नौटंकी की जा रही है क्योंकि सचिन पायलट को बड़ी जिम्मेदारी मिल रही है। देखिए, पहले तो कांग्रेस का अंतरकलह ही नहीं सुलझ रहा है, अब अमित शाह के भाषण के बाद कांग्रेस पार्टी डर गई है, ऐसा जनता कह रही है। और जनता ये लगातार कह रही है कि कुछ नहीं, अमित शाह की भीड़ को देखकर ही राजस्थान कांग्रेस में डर का माहौल पैदा हो गया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कहीं वोट पर चोट भारतीय जनता पार्टी ना दे पाए। आपको याद दिला दूं, अमित शाह ने जमकर हमला बोला अशोक गहलोत पर। अमित शाह ने कहा किस तरीके से उनके हत्यारों को सीरियस नहीं लिया गया। कन्हैयालाल जो बेदर्दी से हत्या की तस्वीरें आपने देखी होगी, वो मार्मिक तस्वीरें, पूरे देश उस वक्त स्तब्ध था। किस तरीके से 2 मजहब के लोग आते हैं और कन्हैया पर इस तरीके से चाकू से गोद कर वार करते हैं, जिसके बाद वो वीडियो सोशल मीडिया पर डालते हैं और कहते हैं कि ये हमने न्याय किया है। ऐसी वीडियो सामने आने के बाद राजस्थान सरकार निशाने पर थी, उसी को याद दिला कर आए हैं राजस्थान की जनता से अमित शाह जी। अमित शाह ने कहा किस तरीके से यहां अशोक गहलोत ने उस बात को सीरियस नहीं लिया। अब तक अगर होता तो ये स्पेशल कोर्ट में इस मामले को चलवाते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अमित शाह के इस भाषण के बाद ही अशोक गहलोत बौखला गए और कहा किस तरीके से कन्हैयालाल का जो मर्डर हुआ था उसके बाद एनआईए ने नहीं, जबकि राजस्थान सरकार ने ये काम संभाला था। आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह ने सभा को संबोधित किया और कहा था उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड पर भी गहलोत राजनीति कर रहे हैं। गहलोत हत्यारों को तो पकड़ना भी नहीं चाहते थे। ये देखिए, यहां तुष्टीकरण की राजनीति सामने आई। गहलोत हत्यारों को नहीं पकड़ना चाहते थे, एनआईए ने पकड़ा और गहलोत सिर्फ झूठ बोलते हैं कि कार्रवाई नहीं हुई। मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि स्पेशल कोर्ट में सुनवाई की होती तो हत्यारे फांसी पर लटक चुके होते। यही नहीं, जयपुर ब्लास्ट के आरोपियों की सुनवाई के लिए गहलोत सरकार के एडवोकेट जनरल के पास समय नहीं है। हत्यारे भाजपा के कार्यकर्ता थे। ये गहलोत शाह के इस बयान पर गहलोत ने ट्वीट करके लिखा, उम्मीद की जा रही है कि अमित शाह इस पर राजनीति ना करे। तो देखिए, यहां पर अमित शाह ने राजस्थान सरकार का चेहरा बेनकाब किया। देखिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर तो राजनीति में आम बात है।
इसी कारण से अमित शाह जब वहां से वापस चले गए राजस्थान से, तो गहलोत ने ट्वीट किया और लिखा कि राजनीति ना करे। यहां पर गहलोत की राजनीति सामने आ रही है और जनता यह सवाल कर रही है कि आखिर आपने अब तक हत्यारों को फांसी की सजा क्यों नहीं दिलाई। राजस्थान सरकार अपने कुर्सी का इस्तेमाल हत्यारों के लिए क्यों नहीं उपयोग कर रही है। राजस्थान सरकार क्यों हत्यारों को बचा रही है। देखिए, ये तो खैर कन्हैया लाल की बात है, लेकिन अब अगर हम राजनीति पर आ जाते हैं राजस्थान की, तो यहां कांग्रेस पार्टी धीमी गति से चल रही है। धीमी गति से मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि कांग्रेस पार्टी को यह समझना होगा कि अभी जो मुकाबला होने वाला है वो केवल आसान नहीं है, वो बेहद मुश्किल भरा है, कांटों की टक्कर है। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में अपनी पैठ बनाना चाहती है। इधर आम आदमी पार्टी को कांग्रेस से समर्थन नहीं मिला तो आम आदमी पार्टी की बौखलाहट है। अब आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस के पीछे हाथ धोकर पड़ गई है और कांग्रेस को उसके गढ़ में यानी राजस्थान में हराना चाहती है। अभी अरविंद केजरीवाल गए थे और ऐलान करके आए हैं 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। यहां दोनों सरकारों ने मिलकर भ्रष्टाचार किया है। खैर, अरविंद केजरीवाल की एक आदत है अपने को छोड़कर सबको भ्रष्टाचारी बताना, जबकि भ्रष्टाचार में वही घिरे हुए हैं। और कहा जा रहा है कांग्रेस नेताओं के द्वारा कि अरविंद केजरीवाल की अगली बारी है, जेल जाने से डर रहे हैं, इसी वजह से अध्यादेश के मामले में केंद्र सरकार से लड़ाई कर रहे हैं। और आपको बता दें, लगातार यहां राजस्थान सरकार इसलिए बेनकाब हो रही है क्योंकि राजस्थान में सचिन पायलट का गुट, सचिन पायलट का खेमा अलग मांग कर रहा है, जिसको अशोक गहलोत बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। और कहा जा रहा है यहां तक कि अगर अशोक गहलोत को यह कतई बर्दाश्त नहीं कि सचिन पायलट को पार्टी कुछ बढ़ा दे, उसके बाद भी एक बड़ा तूफान राजस्थान कांग्रेस के अंदर आएगा। इसके साथ ही आपको बता दें किस तरीके से लगातार यहां कांग्रेस पार्टी पर जमकर हल्ला बोला जा रहा है। जनता कह रही है कि हम जाए कहां, अगर राजस्थान कांग्रेस में अंतरकलह है तो वोट किसको देना है। यहां एक गुट ही बट चुका है, एक पार्टी का दो गुट हो चुका है, पायलट वर्सेस गहलोत। लेकिन यहां पर अमित शाह के दौरे के बाद ऐसा लग रहा है कि डर कर वहां पीसीसी अध्यक्ष भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे फटाफट से, और यहां तुरंत से ही अशोक गहलोत का ये ट्वीट आना ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी का गढ़ वहां जमाना नहीं चाहते हैं। अशोक गहलोत चाहेंगे भी क्यों, अशोक गहलोत के ऊपर यह जिम्मेदारी है कि इस बार वो एक बार फिर से राजस्थान सरकार किले को फतह करने के लिए उनकी पूरी कवायद तेज हो। लेकिन इसके लिए उन्हें सचिन पायलट को साथ लाना होगा, जबकि बिल्कुल भी ऐसे कोई संभावनाएं नहीं दिख रही है। सचिन पायलट जुलाई में उनका ताजपोशी होना है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं, उप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं, चुनावी समिति के अध्यक्ष तक बनाए जाने की खबरें सामने आ रही है। आला कमान किसी हाल में सचिन पायलट को खोना नहीं चाहती है। आगे मैं आपको बता दूं किस तरीके से अशोक गहलोत के इस ट्वीट पर जनता क्या रिएक्ट कर रही है, मैं आपको बता देती हूं। जनता किस तरीके से कन्हैया लाल की हत्या पर जो राजनीति कर रहे हैं अशोक गहलोत, उस पर कहा जा रहा है। देखिए यहां पर अशोक गहलोत को किस तरीके से घेरा जा रहा है। एक यूजर लिख रहे हैं, जयपुर बम धमाके के आरोपियों को बचाना अब 1 साल हो गया है लेकिन अभी भी हत्यारों को सजा नहीं मिली, तुष्टीकरण की राजनीति के कारण। तो देखिए यहां पर कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति से एक बार फिर से घिर रही है और इसी की बौखलाहट है कि चुनाव के ठीक पहले तुष्टीकरण की राजनीति का संदेश जनता तक जाना गलत है। इसी वजह से गहलोत का ये ट्वीट सामने आया है। तो आपको मैंने पूरे विस्तार से बता दिया है। यहां डोटासरा का प्रेस कॉन्फ्रेंस, इधर डोटासरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, इधर अशोक गहलोत का ट्वीट जो कि यह दिखा रहा है कि दौरे के बाद भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करने पहुंचे अमित शाह के दौरे से डरकर कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पर धावा बोला है और कहा है कि कन्हैया लाल के मर्डर केस में एनआईए ने कुछ नहीं किया है, पहले काम राजस्थान सरकार ने किया, राजस्थान की पुलिस ने की है। तो देखिए आप पूरे मामले को जानते होंगे। अब आप कमेंट करके बताइए इस पर कौन सी पार्टी बेनकाब हो रही है। फिलहाल कांग्रेस के तुष्टीकरण की राजनीति के कारण ही कांग्रेस को घेरा जा रहा है राजस्थान के अंदर। आपकी जो राय जरूर रखें। बहुत शुक्रिया आपका द न्यूज़ से जुड़ने के लिए।